हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर जेई। और कैसे हो आप सब लोग यार। हमारे एग्जाम चल रहे थे यार, तो रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही थी। मैं अपने एग्जाम की तरफ थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड हो गया था। लेकिन अब हमारे एग्जाम यार अच्छे से चले गए हैं, खत्म हो गए हैं, हमारे मिड सेम्स खत्म हो गए हैं। तो अब यार रेगुलर वीडियोस में डालता रहूंगा फिजिक्स के ऊपर भी। और कुछ मुझे लग रहा है इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग हो, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो यार 99 परसेंटाइल रिसोर्सेज के बारे में आज हम जो है बात करने के लिए आए हैं कि 99 परसेंटाइल अगर मुझे जनवरी अटेम्प्ट में लाने हैं तो मुझे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए और किस किस तरीके से मैं उस रिसोर्सेज का यूज करूं ताकि एकदम बेहतरीन रिजल्ट मुझको जो है प्राप्त हो रहा हो। तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले यार एकदम बेसिक सी बात करूं तो मुझे तीन चीजों पर जो है फोकस करना होगा। वो तीन चीजें हैं सिंपल सी थ्योरी, क्वेश्चंस और टेस्ट। सिंपल, बहुत ज्यादा वास्ट बारे में बात नहीं करूंगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। टेस्ट चाहिए हमको, हमको क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, हमको थ्योरी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो यार सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपके पास मोटा मोटा तौर पे 100 दिन बचे हुए हैं, आपके पास केवल और केवल 100 दिन बचे हैं, ठीक है। मोटी मोटी तौर पे मान लेता हूँ 10-20 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं एकदम मोटे तौर पे बात करूं तो आपके पास 100 दिन बचे हुए हैं जनवरी अटेम्प्ट में आने के लिए। डेट आपके पास आ चुकी है। तो अगर मेरे पास 100 दिन बचे हैं और मैं लगभग मान के चल रहा हूं कि आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो एक नंबर ले लो, 10-12 हजार क्वेश्चंस आपको करने हैं। 10 से 12 हजार क्वेश्चंस आपको करने हैं बचे हुए 100 दिन में। 10 से 12 हजार क्वेश्चन। अब सुन करके आप लोग ऐसे कांप से गए होगे कि सर क्या बोल रहे हो सर आप, 12,000 सवाल, 12,000 सवाल कैसे होंगे सर? ये तो मुझे लगता है मैंने अभी तक नहीं करी है। 12,000 सवाल करना मुश्किल नहीं है। नंबर देख करके मत डरो, नंबर देख करके मत घबराओ कि यार 12,000 सवाल करने सब हो जाएंगे। मेरी बात सुन और समझ कैसे करेगा तू। देख 12,000 सवाल तेरे को 100 दिन में करने हैं। लगभग तौर पे 100 से 120 सवाल तेरे को हर दिन करने हैं। तो अगर मैं बात करूं पर डे की, अगर पर डे बात करूं तो लगभग 100 सवाल तेरे को हर दिन करने हैं। हर दिन तेरे को 100 सवाल करने हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। तेरे को करना क्या है? तेरे को करना क्या है? अगर मान ले तेरे को 100 सवाल करने हैं तो एक मोटे तौर पे बात करते हैं टेस्ट की। तू किसी दिन गया टेस्ट देने, तू किसी दिन टेस्ट देने गया, टेस्ट में तेरे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं? अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं टेस्ट पे कितने क्वेश्चंस आते हैं? टेस्ट देने गया, टेस्ट में तेरे पास क्या 90 क्वेश्चन आते हैं? क्या तेरे पास टेस्ट में 90 क्वेश्चंस आते हैं? 30 मैथ्स, 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स। तो इन 90 क्वेश्चंस को करने के लिए तेरे पास टाइम पीरियड कितना होता है? इन 90 क्वेश्चंस को करने के लिए क्या तेरे को 3 घंटे लगते हैं? सच सच बता, क्या इन क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस को करने के लिए तुझको 3 घंटे लगते हैं? मैंने बोला कि यार हो सकता है तेरे से सारे ना हो पाए। मैंने बोला हो सकता है तेरे से सारे ना हो पाए, कुछ हो पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे। लेकिन तू क्या करेगा, तू इन 3 घंटे के बाद अलग से 2 घंटे और देगा उस टेस्ट को एनालाइज करने के लिए। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मॉक टेस्ट को प्रॉफिटेबली और प्रोडक्टिवली कैसे तरीके से करें, उस पे अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ सुन जो मैं बोलना चाह रहा हूं। तूने टेस्ट दिया और तूने टेस्ट में 90 क्वेश्चंस करे, टेस्ट होता है तेरा 3 घंटे का, उसको एनालाइज करने के लिए तूने 2 घंटे और लगाए, तो तू 90 क्वेश्चन 5 घंटे में कर रहा है भाई साहब। तू 90 क्वेश्चंस 5 घंटे में कर रहा है, 90 क्वेश्चन 5 घंटे में कर रहा है। और अगर तू मान ले 10 घंटे भी पढ़ रहा है तो तेरे पास 5 घंटे और है, तेरे पास 5 घंटे और बच रहे हैं। तो इन 5 घंटों के अलावा तू 5 घंटे और बचा रहा है, तो 100 क्वेश्चन तो तू 5 घंटे में कर सकता है अगर लॉजिकली सोचेगा। अगर लॉजिकली सोचेगा तो 100 क्वेश्चन लगभग तू 5 से 6 घंटे में आराम से कर सकता है। तो ये मत सोच कि यार ये 100 सवाल में एक दिन में कैसे करूंगा। आदत इस तरीके से बनी हो कि तू 5 से 6 घंटे में 100 सवाल कर ले। अब बचे हुए टाइम में तू क्या करेगा? थ्योरी करेगा, बचे हुए टाइम में तू प्रैक्टिस करेगा, जैसे भी तरीके से तेरे को करनी है। ये मैंने टेस्ट की बात करी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर टेस्ट रोज तो दे नहीं सकते, तो हमारी इतनी प्रैक्टिस तो हो नहीं पाएगी। सही बात है, टेस्ट सर रोज तो दे नहीं सकते। तो टेस्ट तुमको कैसे देने हैं? टेस्ट तुमको देने हैं हर ऑल्टरनेट डे पे। ऑल्टरनेट डे ना दे सको तो हफ्ते में 4 दिन टेस्ट तो देने ही देने, क्योंकि कई लोगों का शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक है इस समय। कई लोगों का सिलेबस पीछे चल रहा है, सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। लेकिन कम से कम हफ्ते में 4 टेस्ट जरूर से जरूर दो। हफ्ते में 4 टेस्ट देने ही देने हैं, लगभग ऑल्टरनेटिव डे।
लगभग ऑल्टरनेटिव डे 3 टेस्ट आ जाएंगे, 3 टेस्ट भी देने ही है आपको, हफ्ते में 3 टेस्ट तो देने ही है, ठीक है। तो आप हफ्ते में 3 टेस्ट दे रहे हैं, अब बचे हुए 4 दिन क्या करेंगे? बचे हुए 4 दिन किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे 100 सवालों की? यार 100 सवाल अगर मैं बोल रहा हूं तो तू इन 100 सवाल में सारी चीजें कर इंक्लूड कर, जैसे कि तेरे पास पीवाईक्यूज भी है, पीवाईक्यूज, जैसे कि तेरे पास अनसॉल्व्ड भी है, जैसे कि तेरे पास सॉल्व्ड भी है। मतलब इन 100 सवालों में तेरे पास तेरे पीवाईक्यूज भी हैं, तेरे पास सॉल्व्ड क्वेश्चंस जो तेरे एग्जांपल्स होते हैं वो भी हैं बुक के, और तेरे पास अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो तेरी डीपीपीज वगैरह है वो भी है। तो इन तीनों को कंप्राइज करके तेरे पास 100 सवाल बनते हैं, इन तीनों को कंप्राइज करके तेरे पास 100 सवाल बनते हैं। तो अगर मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो इन 10-12 हजार में तेरे को 5,000 तो तेरे को पीवाईक्यूज करने हैं और लगभग 5 से 6,000 तेरे को अदर क्वेश्चंस करने हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इन 12,000 में तेरे को 5,000 कम से कम पीवाईक्यूज करने हैं और 5 से 6,000 तुझे बचे हुए क्वेश्चंस करने हैं। तो इस तरीके से अपने फ्लो चार्ट को बना के रख कि 100 सवाल दिन के मैं किस तरीके से कर सकता हूं। 100 सवाल दिन के तुझे करने ही है, आज से लग जाओ, 100 सवाल दिन के करने ही है। अब बात करते हैं रिसोर्सेज पे। तो रिसोर्सेज में मैंने बात करी थी, तो मैंने तुमको सीधा सीधा बोला था कि मैं 3 चीजों को आज लेकर के चलूंगा, थ्योरी, प्रैक्टिस और टेस्ट। थ्योरी, प्रैक्टिस और टेस्ट, थ्योरी, प्रैक्टिस और टेस्ट। अब मैं अगर बात करूं मैथ्स की, फिजिक्स की, सबसे पहले मैथ्स और फिजिक्स की बात करता हूं। तो मैथ्स और फिजिक्स में अगर मैं बात करूं, मैथ्स और फिजिक्स में आपके पास क्या है? या तो टेबल्स ही बना लेते हैं, ऐसा करते हैं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपके पास है थ्योरी, प्रैक्टिस और टेस्ट, ठीक। आपको अगर मैथ्स और फिजिक्स की थ्योरी करनी है तो थ्योरी करने के लिए इस समय मैं आपको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा कि कोई किताब जाकर के पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको नहीं बोलूंगा रेजनिक हेरिडे पढ़ने लग जाओ, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप जाकर के एचसी वर्मा पढ़ने लग जाओ। थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। आपको पढ़ना क्या है? सर रिवाइज कैसे करेंगे? फिर सर पुराने नोट्स कैसे रिवाइज करेंगे? नोट्स वन शॉट वीडियोस, चाहे मेरी देख लो, चाहे किसी की भी देख लो, चाहे जिस भी YouTube प्लेटफॉर्म पे आप पसंद करना चाहते हो, जिसको भी देखना चाहते हो उसकी वीडियो देखो। आपकी कोचिंग में रिवीजन बैच चल रहा होगा, वहां पर जितनी थ्योरी टीचर पढ़ा रहा है उसको देखो। आप अपने पुराने नोट्स देखो, जो भी आपने नोट्स बनाए थे अपने टीचर के, वो सारे नोट्स पढ़ो। उन नोट्स से आप रिवाइज करो अपनी थ्योरी फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स। तो आपके पास जो अभी आपके नोट्स हैं, केवल आपको उनसे अपनी थ्योरी रिवाइज करनी है, केवल अपने नोट्स से थ्योरी रिवाइज करो। वन शॉट वीडियोस देखो, जो भी प्लेटफॉर्म आप पसंद करते हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, उसमें आप वन शॉट वीडियोस देखो थ्योरी के लिए, मैथ्स और फिजिक्स में। इसके बाद बचती है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस सर कैसे करें? सर थ्योरी तो मैंने पढ़ ली, सर नोट्स से मैंने अपनी थ्योरी पढ़ ली, पूरा मेरे को रिवीजन हो गया, अब मैं प्रैक्टिस कैसे करूं? अब प्रैक्टिस करने के लिए तेरे पास 3 चीजें जैसे कि मैंने बताई है, ये है तेरे पास पीवाईक्यूज है, तेरे पास अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, तेरे पास सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है। तो तू लाएगा कहां से? देख पीवाईक्यूज के लिए सारी बुक्स हैं, कम से कम 10 से 15 साल, 15 साल मान के चलो, 15 साल के पीवाईक्यूज तुझको करने ही करने हैं। 15 साल, ठीक है, 15 साल के पीवाईक्यूज तुझको करने ही करने हैं, फिक्स कर ले इस बात को, 15 साल के पीवाईक्यूज करने ही करने हैं। इसके बाद अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स कहां से लाए? देख जो तुझे पुरानी डीपीपीज मिली थी, जब तू चैप्टर पहली बार पढ़ रहा था, तब तुझे कोचिंग वालों ने तेरे को डीपीपीज प्रोवाइड करी थी, वो डीपीपीज तुझे सॉल्व करनी है। इस समय जो रिवीजन बैच की तेरे पास डीपीपीज होंगी, जो तेरे को कोचिंग वाले दे रहे होंगे, ये तुझको सॉल्व करनी है। 2 चीजें हो गई, पीवाईक्यूज हो गए, डीपीपीज हो गई। अब तू जोश जोश में कुछ बुक्स भी सॉल्व किया होगा, अरे किया होगा कि नहीं? कंप्लीट सॉल्व नहीं किया होगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस तूने उन बुक्स से भी सॉल्व करे होंगे, चाहे तेरे कोचिंग के मॉड्यूल्स हो, चाहे तेरी रेफरेंस बुक्स हो। उन क्वेश्चंस में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुझे नहीं आए होंगे, जिनको तूने स्टार मार्क किया होगा कि यार ये मुझे नहीं आता, यार ये मुझसे नहीं हो पाया था। उन क्वेश्चंस को अब देख, क्योंकि उससे क्या होगा, तुझको वो कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा जो तू उस समय नहीं कर पाया था। समझ में आया कि नहीं है? वो कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा जो उस समय तू नहीं कर पाया था। तो तेरे पास क्या क्या हो गया? तेरे पास हो गए पीवाईक्यूज, तेरे पास हो गई डीपीपीज, तेरे पास हो गए मॉड्यूल्स या बुक्स। इसके अलावा तेरे पास सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, इन्हीं बुक्स के एग्जांपल्स,
यही तेरे पास सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। जो भी बुक्स तूने फॉलो करी, जो भी तू सॉल्व मटेरियल निकाल सकता है, चाहे तेरे एलन या तेरे कोचिंग के मॉड्यूल्स हो या तेरी किसी बुक हो जिसको तूने फॉलो किया, उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल्स कर ले। सबसे पहला फोकस तेरा पीवाईक्यूज होना चाहिए, फिर एग्जांपल्स होना चाहिए, फिर अनसॉल्व्ड होना चाहिए। तो यहां से तेरी पूरी प्रैक्टिस मैंने जनरेट करनी। इसके अलावा एक प्रैक्टिस का जगह और बचता है, इसके अलावा एक प्रैक्टिस का जगह और बचता है, वो होता है एनटीए अभ्यास। अभ्यास का मतलब ही होता है प्रैक्टिस, अभ्यास का मतलब ही प्रैक्टिस। एनटीए अभ्यास को तुम जाकर के देखोगे, एक मोबाइल ऐप है। जो लोग नहीं जानते क्या होता है, एक मोबाइल ऐप है हमारा एनटीए अभ्यास, जो कि एनटीए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लगा रखा है। इससे आपको क्या है, एक अंदाजा मिल जाता है कि किस तरीके का आपका पेपर पैटर्न रहता है, कैसा आपको इंटरफेस भी देखने को मिल रहा होगा जब आप असल में जेईई मेन दे रहे होंगे। तो आपको एनटीए अभ्यास बनाया गया है इस तरीके से। एनटीए अभ्यास पे जाओगे तो एनटीए अभ्यास पे आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट है। तो अब आपको चैप्टर वाइज टेस्ट यहां से देने हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट देने। जैसे कि मान लो आप काइनेमेटिक्स दे रहे हो, आपका काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गया, अब काइनेमेटिक्स का जाओ चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, जिसमें आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे। उन 30 क्वेश्चंस के साथ साथ 60 मिनट लगे होंगे आपकी घड़ी। तो अब आपको प्रैक्टिस तो करनी है, साथ में टेस्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है, मतलब टेस्ट भी आपका चलता रहेगा साथ साथ। तो ये आपके लिए हो गई प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपके पास होगा पीवाईक्यूज, बीपीपीज और आपकी बुक्स और आपका एनटीए, ये इन दोनों के लिए हो गया। इसके बाद टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, कोई सी भी सीरीज जो भी आप ले रहे हो, चाहे एलन की हो, चाहे मैथॉन की हो, चाहे पीडब्ल्यू की हो, अनअकैडमी की हो, जो भी टेस्ट सीरीज आप कर रहे हो वो करो। इसके साथ साथ एनटीए का जरूर करना, एनटीए का जरूर करना। एनटीए में बहुत सारे टेस्ट हैं, 200 के आसपास टेस्ट हैं, वो सारे टेस्ट आपको एनटीए के करने हैं, चैप्टर वाइज, जेईई मेन के प्रीवियस ईयर, अनसॉल्व्ड वगैरह सारे, ठीक है। एनटीए आपको करना है फॉर फिजिक्स आल्सो। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री की थ्योरी कहां से आएगी सर? केमिस्ट्री की थ्योरी आएगी हमारे पास नोट्स से और एनसीईआरटी से। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना, आपको नोट्स पढ़ने हैं और एनसीईआरटी पढ़ना है। कोई फलाना बुक नहीं करनी, किसी भी प्रकार की कोई विदेशी राइटर की बुक नहीं पढ़नी। आप जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको सिंपल सा थ्योरी आपको अपने नोट्स से पढ़नी है, जो भी आपके टीचर ने लिखवाया था। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। कम से कम आपने 3 बार ये चैप्टर पढ़ रखा हो एनसीईआरटी से, कोई भी चैप्टर जो भी आप कर रहे हो। आप जब लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर रहे होगे हफ्ते 15 दिन पहले, तो आप बस पन्ने पलटें और आपको रिवीजन हो जाए। इस तरीके से तुझको रिवीजन करना है। इसके अलावा प्रैक्टिस इसके लिए भी सेम है और टेस्ट इसके लिए भी सेम है, ठीक। ये आपका पूरा फ्लो चार्ट रहने वाला है बचे हुए 3 महीनों में, जो कि लगभग 100 दिन। बचे हुए 100 दिन में इस तरीके का फ्लो चार्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। मैंने एक आपके स्केलेटन बना के दे दिया कि यार इस स्केलेटन से आपको फॉलो करना है। आप 99 परसेंटाइल रिसोर्सेस और 99 परसेंटाइल क्लब में पहुंच सकते हो बहुत इजीली। इसके अलावा मैंने जो है आपके सामने सारी स्ट्रैटेजीज रखी हैं सब्जेक्ट वाइज। सारी स्ट्रैटेजीज आप देख सकते हो, मैंने फोटो लगा रखी है, आप देख सकते हो वो सारी स्ट्रैटेजीज कैसे है। 70-70 मार्क्स हम तीनों सब्जेक्ट में ला सकते हैं। इसके अलावा ये हमने देख लिया फ्लो चार्ट क्या रहने वाला है हमारा पूरा 99 परसेंटाइल के लिए। अब एक प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, जिसका सॉल्यूशन भी मैं ही लेके आया हूं, वो प्रॉब्लम ये है कि यार मैंने बहुत फोकस किया एनटीए अभ्यास पे। मैंने तुमको बोला कि एनटीए अभ्यास करो, एनटीए अभ्यास करो, एनटीए अभ्यास करो, जो कि जरूरी भी है, एनटीए अभ्यास आपको करना है। लेकिन एनटीए अभ्यास में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसका सॉल्यूशन इतने सुंदर तरीके से पेश नहीं किया गया है। आपको उसका सॉल्यूशन इतने अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा होगा, हो सकता है गलत भी हो सकता है, इतने अच्छे तरीके से ताकि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन लेके आए हैं, वो ये है कि मैं आपको वन शॉट में सारे चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। उसके साथ साथ हम एनटीए अभ्यास पूरा चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व करेंगे। वन शॉट में आपको उन्हीं क्वेश्चंस के द्वारा आपको पूरा रिवीजन मैं कराऊंगा, यही खड़े होके 1 घंटे के अंदर अंदर। तो ये आप नोट डाउन कर लो। ये करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप इस चीज का प्रॉफिट ले सकते हो। एनटीए अभ्यास वन शॉट क्वेश्चन वाइज पूरा रिवीजन, नोट डाउन कर लो इसको, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो यार इतना ही मुझे बताना था कि आप कैसे किस तरीके से 99 परसेंटाइल वाली क्लब में जा सकते हो और टॉप एनआईटीज में आ सकते हो और टॉप कर सकते हो अपना जेईई मेन
इतना ही बताना था। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपको क्या करना है यार, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब दूर दूर तक पहुंचा दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो धुआंधार। थैंक यू।